रोली करेगी नाहर के साथ शादी और हटाएगी रूही को अपने रास्ते से, क्योंकि जब रोली देखती है कि उसके एक के बाद एक सारी की सारी जो साजिश है वो नाकाम होती जा रही हैं, जिसके पीछे ज़रूर कोई चाल चल रहा है, तो ऐसे में इसलिए रोली नाहर की जासूसी करना शुरू कर देती है ताकि उसके सामने ये सच आ सके कि आखिर कौन नाहर को रोली की साजिशों से बचा रहा है। जिससे रोली को ये बात समझ आ जाती है कि जब से नाहर बोलने लगा है तब से हर पल जूही, समर और नाहर चुप चुप कर बातें करते रहते हैं। जरूर इनके दिमाग में कुछ चल रहा है। इसलिए रोली जब जूही और समर का पीछा करती है तो वो उन दोनों को रूही से बात करते हुए देख लेती है, जिससे रोली के सामने ये सारा ही सच आ जाता है कि जूही, रूही और समर इतने दिनों से रोली के खिलाफ प्लान बना रहे थे। जिससे रोली को ये सोचकर काफी घबराहट होने लगती है कि कहीं एक दिन वो तीनों मिलकर नाहर को सच ना बता दें और उसे ठीक ना कर दे, क्योंकि अगर नाहर सच में ठीक हो गया तो रोली और मधुबाला का जेल जाना तो तय है। इसलिए रोली नाहर के साथ शादी करने का फैसला कर लेती है, ताकि शादी के बाद अगर नाहर को सब कुछ याद भी आ गया तो एक पति की जिम्मेदारी के नाम पर वो रोली को ना छोड़े। जिसके बाद रोली मधुबाला के पास जाकर उसे भी ये सारी ही बात बता देने वाली है कि उसके पीठ पीछे समर और जूही अब तक नाहर और रूही को मिलवाने की प्लानिंग कर रहे थे। जिसे सुनकर मधुबाला को समर और जूही पर काफी तेज गुस्सा आ जाने वाला है और वो रोली से कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना बाजी उनके हाथ से निकल जाएगी। जिस पर रोली मधुबाला से कहती है कि उसके दिमाग में एक प्लानिंग चल रही है, इसलिए उन्हें बस किसी बहाने से घर वालों को इस घर से दूर भेजना होगा। जिस पर मधुबाला रोली से कहती है कि ये सब कुछ वो देख लेगी। जिसके बाद मधुबाला दादी के पास जाकर कहती है, दादी से कहती है नाहर को पूरे परिवार के साथ बाहर कहीं घूमने ले जाना चाहिए, ताकि नाहर जल्द से जल्द ठीक हो सके और उसे सब कुछ याद आ जाए। जिससे दादी नाहर के नाम पर मधुबाला की बातों में आ जाती हैं और दादी घर वालों से कहती हैं कि कल सुबह तुम पूरे परिवार बाहर घूमने जाएगा और वो अब कोई भी बहाना सुनना नहीं चाहेंगी। जिससे पूरे घर वाले दादी की बात मान लेते हैं और अगले दिन सभी लोग बाहर घूमने चले जाते हैं, जहां मौके का फायदा उठाकर रोली नाहर से कहती है कि वो नाहर के साथ अकेले में टाइम बिताना चाहती है। जिस पर पहले तो नाहर रोली को साफ इनकार कर देता है, मगर जब रोली नाहर को इमोशनल करती है तो नाहर को रोली की बात माननी ही पड़ती है और फिर नाहर घर वालों की इस बात से इजाजत लेकर रोली के साथ चला जाता है। जिससे समर और जूही को ये सोचकर काफी ज्यादा चिंता होने लगती है कि कहीं रोली नाहर को कोई नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए समर अवनी से कहता है कि रोली लापरवाह है और उसे रोली पर भरोसा नहीं है, इसलिए अवनी को रोली के जासूसी करनी होगी। जिससे नाहर की भलाई के लिए अवनी समर की बात मानकर रोली और नाहर का पीछा करने लगती है। तो वहीं जब रोली नाहर को घर वालों से दूर ले आती है तो वो नाहर से झूठ कहने लगती है कि उसने ये मन्नत मांगी थी कि अगर नाहर को होश आ जाएगा तो वो नाहर के साथ एक बार फिर से शादी करेगी, ताकि उनके साथ जन्मों का साथ ऐसे ही बना रहे। जिससे नाहर को रोली की चाल समझ में नहीं आती और वो रोली की बातों में आकर उसकी बात मान लेता है, क्योंकि नाहर अभी इस बात से अनजान है कि रोली उसकी पत्नी नहीं है। इसलिए रोली नाहर को घर में ले आती है, जहां उसने शादी की पूरी तैयारियां की हुई थी। जिसके बाद वो शादी के जोड़े में आकर पंडित जी से शादी शुरू करने के लिए कहती है, मगर तभी ये सब देखकर अवनी के होश उड़ जाते हैं और वो फौरन जूही और समर को फोन करके ये सब बात बता देती है। जिससे रूही के साथ वो दोनों तुरंत घर की तरफ निकल पड़ते हैं। इसलिए शादी होने से पहले रूही शादी के मंडप में पहुंचकर रोली को एक जोर का तमाचा लगा देती है और वो रोली से कहती है कि वो किसी भी हाल में रोली का मकसद पूरा नहीं होने देगी। जिसके बाद अवनी और समर नाहर को समझाने लगते हैं कि रोली नाहर की पत्नी नहीं है, बल्कि नाहर की पत्नी तो रूही है। जिससे नाहर को कुछ भी समझ नहीं आता है, मगर जब रूही और जूही नाहर को पहले की यादें दिलाने लगते हैं तो नाहर की याददाश्त वापस लौटने लगती है और इतने में बाकी घर वाले भी पहुंच जाते हैं। इसलिए अब आगे नाहर घर में रोली के लिए पुलिस बुलाने वाला है, जिससे अब रोली और मधुबाला का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए खत्म होता हुआ हम सभी को देखने को मिलेगा।